residue. दिल्ली में CHO कॉन का उद्घाटन समारोह आयोजित। सीएम रेखा गुप्ता हुई उद्घाटन समारोह में शामिल। कहा, स्वास्थ्य सेवाओं को मिलेगी मजबूती। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने दी बैसाखी की बधाई। सोशल मीडिया पर बधाई संदेश किया जारी। लिखा, ये पर्व संस्कृति और परंपराओं से जुड़ने का देता है अवसर। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने वॉकथॉन को दिखाई हरी झंडी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती के अवसर पर हुआ आयोजन। विधानसभा से किया वॉकथॉन का शुभारंभ। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। सीएम रेखा गुप्ता CHO कॉन के उद्घाटन समारोह में शामिल हुई। कार्यक्रम की जानकारी सोशल मीडिया पर साझा करते हुए उन्होंने लिखा कि यह सम्मेलन स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता, सुरक्षा और मानकों को सुदृढ़ करने की दिशा में एक अत्यंत सराहनीय प्रयास है। चिकित्सा क्षेत्र के विशेषज्ञों, चिकित्सकों और प्रशासकों की सक्रिय सहभागिता इस आयोजन को और अधिक प्रभावशाली और उद्देश्यपूर्ण बनाती है। ऐसे आयोजन न सिर्फ विचारों के आदान प्रदान का माध्यम बनते हैं, बल्कि हमारी स्वास्थ्य प्रणाली को नई दिशा, दृष्टि और प्रेरणा भी प्रदान करते हैं। सीएम रेखा गुप्ता ने हनुमान जन्म उत्सव के अवसर पर श्री हनुमान मंदिर, कनॉट प्लेस में प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा के साथ पूजा अर्चना की। तो वहीं इस अवसर पर सीएम रेखा गुप्ता ने प्रदेशवासियों के लिए सुख समृद्धि की कामना की। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने बैसाखी पर सोशल मीडिया पर बधाई संदेश जारी किया। सीएम रेखा गुप्ता ने लिखा, बैसाखी का ये पावन पर्व नई उमंग, नई आशा और नए संकल्पों के साथ हमें अपनी समृद्ध संस्कृति और परंपराओं के महत्व को समझने और उनसे जुड़ने का सुंदर अवसर प्रदान करता है। और आप सभी को आपको बताते चले कि आप जी सरायनु बैसाखी दिया लाख लाख बधाइयां। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता ने ट्वीट कर जलियांवाला बाग के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। सीएम ने पोस्ट कर लिखा कि शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मर मिटने वालों का यही बाकी निशान होगा। जलियांवाला बाग के अमर शहीदों को विनम्र श्रद्धांजलि। सीएम रेखा गुप्ता ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती के अवसर पर दिल्ली विधानसभा से वॉकथॉन को हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया है। तो देखिए, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आपको बताते चले कि यहां पर वॉकथॉन की रैली को यहां पर शुभारंभ किया है। दरअसल आपको बताते चले कि अंबेडकर की जयंती के दिन इस वॉकथॉन रैली को हरी झंडी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिखाया है। और इसके साथ ही इस रैली में तमाम जो बच्चे थे, जो छात्र छात्राएं थे, उन्होंने वॉकथॉन की रैली में भाग लिया। तो दिल्ली सरकार के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने बैसाखी के पावन पर्व की सभी को बधाई दी। कैबिनेट मंत्री ने अपने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि बैसाखी के पावन पर्व की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। उत्साह और हर्षोल्लास के इस पर्व को सभी के सुख समृद्धि और उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता हूं। दिल्ली सरकार के पर्यावरण, वन्य और वन्य जीव मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने जानकारी देते हुए कहा कि चेम्सफोर्ड क्लब द्वारा अध्यक्ष हरजीत सिंह सलूजा जी के नेतृत्व में आयोजित बैसाखी समारोह में भाग लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। साथ ही कैबिनेट मंत्री ने कहा कि पंजाब की खुशियों, परंपराओं और समृद्ध सांस्कृतिक सार से भरी शाम ऐसे उत्सवी समागम का हिस्सा बनकर आभारी हूं, जिसने वास्तव में समुदाय को एक साथ लाया।
मंत्री प्रवेश साहिब सिंह सोशल मीडिया पर ट्वीट करते हुए बैसाखी के अवसर पर आस्था एवं उल्लास से परिपूर्ण अन्नदाता की खुशहाली और सुख समृद्धि के पावन पर्व बैसाखी की लख लख बधाइयां मंत्री प्रवेश साहिब वर्मा ने ट्वीट किया और बैसाखी के अवसर पर उन्होंने शुभकामनाएं दी है और सुख समृद्धि के पावन पर्व पर मंत्री प्रवेश साहिब वर्मा ने बधाई दी। दिल्ली के कैबिनेट मंत्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा ने ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि मां भारती की स्वतंत्रता के लिए जलियांवाला बाग नरसंहार में अपने प्राणों का बलिदान देने वाले अमर शहीदों को सादर नमन। राष्ट्र के प्रति आपका सर्वोच्च बलिदान हमें स्वदेश मातृभूमि की सेवा करने के लिए प्रेरित करता रहेगा। प्रवेश साहिब सिंह वर्मा ने कहा कि जिस विधानसभा क्षेत्र में आतिशी विधायक हो और मुख्यमंत्री रहते हुए भी इलाके को जलभराव से बचाने का उपाय न कर पाई हो, उसी क्षेत्र की जनता को दिल्ली के जल और पीडब्ल्यूडी मंत्री माननीय श्री प्रवेश साहिब सिंह ने डूबने से बचाने का प्रण लिया है। तो देखिए, श्री प्रवेश साहिब सिंह ने कालकाजी विधानसभा क्षेत्र के श्रीनिवासपुरी नाले का निरीक्षण किया। नाले की सफाई न होने से बारिश के दौरान क्षेत्र डूबता है। 5 से 6 फीट पानी में ये डूब जाता है और नगर पार्षद राज्यपाल सिंह जो है वो भी इस निरीक्षण के दौरान उनके साथ रहे और इस दौरान यहाँ पर प्रवेश वर्मा जो है आम आदमी पार्टी पर हमलावर होते हुए नजर आए। उन्होंने आतिशी पर हमला किया, कहा कि वो विधायक भी रही, मंत्री भी रही, मुख्यमंत्री भी रही, उसके बावजूद भी यहाँ की समस्या जो है ज्यों की त्यों बनी रही और हमने प्रण लिया है कि हमारी सरकार जो है इस समस्या से जो भी सॉल्यूशन है वो निकालेगी। मंत्री प्रवेश वर्मा ने अंतर्राष्ट्रीय जाट दिवस के अवसर पर जाट समाज के सभी महापुरुषों को सादर नमन और सभी को अंतर्राष्ट्रीय जाट दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दी है। तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय जाट दिवस पर मंत्री प्रवेश वर्मा ने सभी जाट समाज के लोगों को शुभकामनाएं दी है और उन्होंने अपने ट्विटर एक्स के माध्यम से ट्वीट के माध्यम से ये शुभकामनाएं दी हैं। प्रवेश साहिब सिंह वर्मा ने कहा कि किरोड़ी मल एल्यूमिनी मीट में आज फिर उन्हीं गलियों से गुजरा जहां जीवन को नया आकार मिला। पुराने दोस्तों और गुरुओं से मिला। यादें आज भी वैसी ही ताजा हैं और जैसे कल की बात हो। दिल्ली के मंगलपुरी में हनुमान जयंती के अवसर पर भव्य शोभा यात्रा निकाली गई और इस शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की भागीदारी देखने को मिली। ये यात्रा मंगलपुरी की विभिन्न गलियों और चौक चौराहों से होती हुई गुजरी, जिसमें जय श्री राम के नारों की गूंज भी साफ तौर पर सुनाई दी। तो हनुमान जन्म जयंती के दिन यहां पर शोभा यात्रा निकाली गई और आपको बताते चले कि यहां पर शोभा यात्रा में पूरी तरह से पुलिस बल जो है वो भी तैनात रहा और इस शोभा यात्रा में जय श्री राम के नारे जो हैं वो गूंजते हुए नजर आए और जो युवा पीढ़ी है उन्होंने बढ़ चढ़कर इस यात्रा में भाग लिया है। जो श्रद्धालु हैं वो भी यहां पर इस यात्रा में मौजूद थे और इसके साथ ही साथ यहाँ पर देखिए ड्रोन के माध्यम से भी इस यात्रा की निगरानी जो है वो की जा रही है, यानी कि पुलिस प्रशासन जो है इस यात्रा को लेकर पूरी तरह से मुस्तैदी से यहाँ पर तैनात था। इस भगवा यात्रा में जितने भी मीडिया के साथी आए हैं, मैं हमारी समस्त भगवा टीम की तरफ से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और भगवा तो वैसे ही गौरव और शौर्य का प्रतीक है, तो ये भगवा यात्रा जो है, कई साथी पूछते हैं भगवा यात्रा का उद्देश्य क्या है। भगवान बजरंगबली जो है उनकी अद्वितीय शक्तियां जो है, उनका समर्पण, उनकी सेवा, उनका ज्ञान बल और बुद्धि का जो संदेश है वो जन जन तक पहुंचाना ही हमारी इस भगवा यात्रा का मुख्य उद्देश्य रहा है। हमने इस क्षेत्र में 2-3 काम इस भगवा यात्रा हमारी ओर भी शुरू करने जा रही है। हमने एक नशा मुक्ति अभियान भी पीछे चलाया था, आप सभी साथी उसके गवाह रहे हैं। एक हमने और इसमें नया अध्याय जोड़ दिया की बार। कुछ हमारे पास बड़े अच्छे उच्च शिक्षा प्राप्त बच्चे हैं।
देश भर में हनुमान जयंती को लेकर विशेष उत्साह का माहौल देखने को मिल रहा है। एक तरफ मंदिरों में हनुमान जी के भक्त आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचे थे, तो वहीं दूसरी ओर भंडारे और शोभा यात्रा का भी आयोजन किया गया था। इसी कड़ी में दिल्ली के मंगोलपुरी इलाके में एक शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें महिलाओं, बच्चों और बड़ी संख्या में युवाओं ने भाग लिया। तो हनुमान जयंती की धूम जो है कल पूरे देश भर में देखने को मिली और दिल्ली में भी हनुमान जयंती पर यहां पर धूम जो है वो देखने को मिली। साथ ही साथ आपको बताते चले कि जगह जगह शोभा यात्रा जो है वो निकाली गई और इस शोभा यात्रा में जो श्रद्धालु थे उन्होंने बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया। बुजुर्ग, महिला, पुरुष और बच्चे भी इस शोभा यात्रा में शामिल होते हुए नजर आए और इसके साथ ही आपको बताते चले कि जय श्री राम के नारे भी लगाए गए और यहां पर भंडारे का आयोजन जो है वो भी यहां पर किया गया था। यानी कि पूरी तरह से जन्म उत्सव, यहां पर हनुमान जी के जन्मोत्सव को लेकर धूम जो है, उत्साह जो है श्रद्धालुओं में देखने को मिली है। हमारी हर साल यात्रा निकलती है, ये आखिरी यात्रा है। श्री राम कह सकते हैं, बहुआ यात्रा हर साल निकलती है। हमारा मंडल है बाल हनुमान मंडल, जितने भी हम छोटे भाई हैं हम सारे करते हैं। 3 से 4 लाख का हमारा बजट रहता है, जिसमें करीबन 4 से 5 लाख संख्या रहती है। अभी भी आप देख रहे होंगे पिछले 4 साल से जुड़ा हूँ। पहले जो यात्रा थी बहुत कम लोगों की संख्या में हो रही थी शुरुआत। आज ये यात्रा बहुत ही विशाल हो चुकी है और आने वाले टाइम में भी बहुत विशाल होगी। मैं बाल हनुमान मंडल की तरफ से समस्त देशवासियों को, समस्त सनातनियों को हनुमान जन्मोत्सव की बधाइयां देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। जोगिंदर का नाम है। ये जो बालक है के साथ हम लोग मिलकर योजना को बहुत बेहतर तरीके से प्रस्तुत करते हैं। ये कहना है, ये इन लोगों की मेहनत के साथ जुड़ा हुआ है और सबसे अच्छी बात यह है कि ये लोग दिन रात तरक्की कर रहे हैं और बहुत मेहनत से काम करते हैं। और ये आप दिखाई भी दे रहा होगा जिस तरह की भीड़ है लोगों के साथ, ये सब लोगों की मेहनत जो भगवान वतन के साथ है। देखो इस बात में हनुमान जी की जो मूर्ति आप देख रहे हैं, इसमें विशेष तौर पर ये स्टेशन है। पीएम मोदी ने हनुमान जयंती पर देशवासियों को बधाई दी। उन्होंने सोशल मीडिया पर बधाई संदेश पोस्ट करते हुए लिखा कि देशवासियों को हनुमान जयंती की ढेरों शुभकामनाएं। संकट मोचन कृपा से आप सभी का जीवन जो है वो सदैव स्वस्थ रहे, सुखी और संपन्न रहे, यही कामना है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी हनुमान जयंती का बधाई संदेश जारी किया। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि समस्त देशवासियों को हनुमान जन्मोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। संकट मोचन भगवान बजरंगबली सभी के कष्टों को दूर कर बल, बुद्धि, विवेक और दीर्घ आयु प्रदान करे। जय श्री राम। तो वहीं सीएम रेखा गुप्ता ने हनुमान जन्मोत्सव के पावन पर्व पर देशवासियों को बधाई दी। सीएम ने अपने सोशल मीडिया एक्स पर ट्वीट कर लिखा कि हनुमान जन्मोत्सव के पावन अवसर पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। भक्ति, शक्ति, समर्पण और अनुशासन के प्रतीक पवन पुत्र हनुमान का जीवन सिखाता है कि संकल्प और श्रद्धा के साथ कोई भी कार्य असंभव नहीं होता। यह आदर्श हर पीढ़ी के लिए प्रेरणा स्रोत है। सीएम रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में दिल्ली सचिवालय में उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। बैठक के दौरान कैबिनेट मंत्री परवेश साहेब सिंह वर्मा और आशीष सूद और साथ में मनजिंदर सिंह सिरसा भी मौजूद रहे। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने हनुमान जयंती के अवसर पर प्राचीन हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना की। उन्होंने कहा कि आज मुझे यहां हनुमान मंदिर में आकर बहुत खुशी हो रही है। हनुमान जी भगवान राम के भक्त थे। वे हमेशा अपने काम के लिए तत्पर रहते थे। वे हर पल सेवा का भाव रखते थे। हम सभी दिल्ली वालों को अपने अंदर उस हनुमान भक्ति का एक अंश लाना पड़ेगा कि देश को राम के समान मानते हुए उनकी भक्ति के निमित्त अपनी मातृभूमि के लिए हम सेवा और समर्पण दे पाए। हनुमान मंदिर में दर्शन करते हुए मुझे हृदय से बहुत प्रसन्नता हो रही है। बाबा हनुमान जो प्रभु राम के ऐसे भक्त थे, सदैव उनके काम के लिए तत्पर रहते थे।
हर क्षण सेवा का भाव रखते थे। मुझे लगता है कि हम सब दिल्ली वासियों को अपने अंदर उस हनुमान भक्ति का अंश लेके आना पड़ेगा कि देश को प्रभु राम के समान मानते हुए उनकी भक्ति के निमित्त, अपनी इस मातृभूमि के निमित्त हम सब भी अपना सेवा और समर्पण दे पाए। आज मैं बाबा हनुमान के चरणों में यही स्वीकार करती हूँ कि हम सबको उनकी भक्ति से सीखना चाहिए। देश के लिए, मातृभूमि के लिए और समाज के लिए काम करना होगा। तो वहीं सीएम रेखा गुप्ता ने हनुमान जयंती के अवसर पर करोल बाग स्थित संकट मोचन धाम सिद्ध हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना की। इस दौरान सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि आज समाज द्वारा बड़े बड़े आयोजन किए जा रहे हैं। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं दिल्ली की सीएम के नाते हनुमान जयंती के अनेक अवसरों में सम्मिलित होने वाली हूं और मैं आपके सुख दुख में खड़ी हूं। हमें मिलकर दिल्ली को बेहतर बनाना है और आज मैंने यही कामना की है कि हम दिल्ली की जनता को आशाओं को पूरा करेंगे। समाज के द्वारा किए जा रहे हैं। मेरा सौभाग्य है कि दिल्ली की मुख्यमंत्री के नाते मैं आज हनुमान जयंती के अनेकों उत्सव दिल्ली में उनमें सम्मिलित होने वाली हूं और मैं दिल्ली की जनता को ये विश्वास दिलाती हूं कि उनके मुख्यमंत्री के नाते आप सबके खुशियों में शामिल होना भी मेरी जिम्मेदारी है। आपके सुख दुख में मैं खड़ी हूं और बाबा की कृपा दिल्ली पे ऐसी बने कि जितनी आसुरी शक्तियां हैं वो अपने यथास्थान वापस चली जाएं और जो शक्तिमान एनर्जी है दिल्ली के लिए पॉजिटिव दिशा में काम करने वाली, वो सभी एनर्जाइज हो जाएं, वो काम करने की दिशा में चल पड़े। मिल करके दिल्ली को हमने बेहतर दिल्ली बनाना है और बाबा की कृपा हम सब पे यूं ही बनी रहे, उनका आशीर्वाद मिलता रहे। दिल्ली सुखी हो, समृद्ध हो, स्वस्थ हो, शिक्षित हो। इस दिशा में जो हमारी सरकार ने काम करना है, बाबा की कृपा से निरंतर हम लोग इस काम को करेंगे। शक्ति उन्होंने देनी है, ऊर्जा उन्होंने देनी है और मेहनत हमारी रहेगी। दिल्ली की जनता की आशाएं हम पूरी कर पाएं। आज बाबा के चरणों में मैंने यही कामना की है कि दिल्ली उन्नति की राह पे अग्रसर हो। विकसित भारत के साथ विकसित दिल्ली काम करेगी और देश की ताल में ताल मिलाएगी। नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद के साथ में दिल्ली जो है आगे बढ़ेगी। आप सबको, पूरी दिल्ली को मेरी ओर से हनुमान जयंती की कोटि कोटि बधाई, शुभकामनाएं। दिल्ली मंत्री प्रवेश वर्मा ने कहा कि सरकार की कोशिश है कि मानसून से पहले पूरी दिल्ली के नालों की गंदगी को साफ किया जाएगा। डिप्टी सीएम ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि 1 हफ्ते के अंदर वर्क ऑर्डर करके और डिस्टिंजिंग का काम जो है वो शुरू हो जाना चाहिए। से पहले सारे नाले साफ हों, सभी नालों की डिसिल्टिंग हो जाए, ये हमारी कोशिश है। इसलिए रोज कहीं ना कहीं जाकर वहां पे मुआयना कर रहे हैं। आज हम यहाँ पे श्री निवासपुरी में हमारे साथ में हमारे यहाँ के बहुत ही लोकप्रिय सांसद आदरणीय रामवीर विधुड़ी जी, हमारे यहाँ के निगम पार्षद भाई राजपाल जी, सारे हमारे अधिकारी आज यहाँ पर आए हैं क्योंकि यहाँ की जनता ने जब हमको वीडियो दिखाया कि पिछली बारिश में कैसे उनके घरों में 4-4 फुट तक पानी आ गया था, तो हम आज यहाँ पर पहले से उसका समाधान हो जाए। क्योंकि जो यहाँ की विधायिका हैं और जो दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री हैं वो बिल्कुल नाकाम रही, कोई भी काम यहाँ पे नहीं करवा पाई। इसलिए हमारी कोशिश है कि चाहे कोई ऐसी विधानसभा हो जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का विधायक हो, चाहे वहां पर आम आदमी पार्टी का विधायक हो, हमें इससे फर्क नहीं पड़ता है। हम हर जगह जाएंगे क्योंकि पूरी दिल्ली को साफ सुथरा बनाना है, पूरी दिल्ली के नालों की सफाई करनी है ताकि बारिश में किसी भी नाले में कोई भी पानी ना भरे, कहीं पर भी कोई भी पानी के भराव की स्थिति कोई भी पैदा ना हो। तो
तो ये हमारी कोशिश है, इसीलिए आज हम यहाँ पर आए थे। अधिकारियों को निर्देश दिया गया है और उन्होंने कहा है कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर पूरा वर्क ऑर्डर करके इसकी पूरी डीसिल्टिंग का काम शुरू हो जाएगा और पूरे नाले की साफ करके, और हमने ये भी कहा है कि नालों को साफ करके उसके अंदर की पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग होनी चाहिए, ताकि केवल खाना पूर्ति ना हो, पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग करके हमें पता लगे कि पूरा नाला अंदर से साफ हो गया है। सर, दिल्ली जल बोर्ड के टैंकर पे जीपीएस लगाने की आपने बात की थी, वो काम सर कहां तक पहुंचा? खाली जीपीएस ही नहीं लगा रहे, जीपीएस तो लगभग सभी टैंकर्स पे लग चुका है। उसके साथ साथ में सेंसर भी लगा रहे हैं, फ्लो मीटर भी लगा रहे हैं। अगर वो किसी पॉइंट पर जाता है टैंकर, वहां पे वो पानी खाली करता है या नहीं करता, इसका भी चेक करेंगे। खाली पॉइंट पर खड़े होकर अगले पॉइंट पर ना चले जाए, और उसको पेमेंट ऐसे नहीं होनी चाहिए। इसलिए सेंसर भी लगा रहे हैं, फ्लो मीटर भी लगा रहे हैं। हर पॉइंट पे जितना पानी खाली करना उतना पानी खाली हो रहा है या नहीं हो रहा, इसमें बहुत बड़ी धांधली थी। बहुत बड़ा, हम जो कहते थे टैंकर माफिया काम कर रहा था, और जो है सैकड़ों करोड़ की पेमेंट हुई पिछली सरकारों में। हम चाहते कि पेमेंट भी होगी, मगर आप लोग काम करिए, ईमानदारी से करिए, ताकि दिल्ली के लोग ऐसी गर्मी में प्यासे ना मरें, उनको पानी पूरा मिले। चलिए, इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।